नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आईएपी योजना में भ्रष्टाचार की पोल लगातार खबरी चौक के माध्यम से खोली गई और कई ऐसे मामलों को लाया गया जिसमें यह दिखाया गया कि लगातार सरकारी खजाने से, सरकारी खाते से पैसे का आहरण किसी व्यक्ति के नाम पर कर लिया गया। लेकिन लुंड्रा जनपद में तो कुछ और ही हाल है। हमारे पास कुछ दस्तावेज मौजूद हैं जो कि सूचना के अधिकार के तहत मिले हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक बार जब सूचना का अधिकार लगाया गया लुंड्रा जनपद पंचायत में, तो यह बता दिया गया कि यहाँ पर आईएपी योजना के अंतर्गत कोई भी काम नहीं किया गया, क्योंकि आईएपी योजना से यहाँ पर कोई भी पूर्व में बची हुई राशि नहीं है। लेकिन जब दोबारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया और जिला पंचायत सरगुजा में अपील की गई तो हमें कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई। ये जानकारी यह बताते हैं कि आईएपी योजना से जो भी बची हुई राशि थी, जिस भी बची हुई राशि से कार्य किया जा रहा था, कार्य की स्वीकृति कलेक्टर सरगुजा से ली जानी चाहिए थी। लेकिन आईएपी योजना के तहत लुंड्रा जनपद पंचायत में जो भी काम हुआ वह जनपद पंचायत के सीईओ के माध्यम से स्वीकृति दी गई और सीईओ ने ही उस कार्य को करा दिया। जो दस्तावेज हमें सूचना के अधिकार के तहत मिले हैं वे सारे दस्तावेज यह बताते हैं कि इसकी स्वीकृति न तो जिला से ली गई, न तो कलेक्टर के पास से ली गई। लगातार जनपद पंचायत लुंड्रा के सीईओ के द्वारा खुद ही सारे राशियों का आहरण एवं सारे राशियों से काम करा लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खबर के जरिए। केंद्र सरकार की बंद हो चुकी योजना आईएपी की बची हुई राशि में सरगुजा में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अंबिकापुर में जहां 87 लाख रुपए एक धनेश राम ढीड़ी के नाम पर निकाल लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत लुंड्रा में कलेक्टर एवं जिला पंचायत से कोई आदेश लिए बगैर वहां पदस्थ प्रभारी सीईओ ने स्वयं ही सारे कार्य का कार्यादेश जारी कर दिया और राशि में जमकर भ्रष्टाचार किया है। जब यह कार्य हुआ तब वहां पर पदस्थ प्रभारी सीईओ एसएन तिवारी ने न सिर्फ कार्यादेश स्वयं जारी किया बल्कि एजेंसी निर्धारण से लेकर राशि खर्च करने तक सारे कार्य किए गए। इतना ही नहीं, जब सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांगी गई तो गलत जानकारी देकर आवेदक को गुमराह भी किया गया। प्रभारी सीईओ एसएन तिवारी ने कह दिया कि जनपद पंचायत लुंड्रा में कोई भी आईएपी योजना की राशि शेष नहीं थी और न ही कार्य हुआ था। लेकिन जब इसकी अपील की गई तो वर्तमान में पदस्थ सीईओ ने जो जानकारी दी है वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। यह दस्तावेज बताते हैं कि लगभग ग्राम पंचायत रीरी, नागम, गढ़बीरा, किरकीमा, ककनी में आईएपी योजना की बची हुई राशि से कार्य किया गया है। इस योजना से होने वाले कार्य हेतु कार्यादेश किसी कलेक्टर अथवा जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है, बल्कि केंद्र की बंद पड़ी योजना की राशि को बंदरबाट प्रभारी सीईओ एसएन तिवारी ने स्वयं ही कर लिया। प्रशासकीय स्वीकृति भी स्वयं ही दे दी। आईएपी योजना की बची हुई राशि से अधिकतर घाट कटिंग का कार्य जनपद पंचायत लुंड्रा में किया गया। जबकि यह आईएपी योजना चल रही थी तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर अध्यक्ष हुआ करते थे और वन मंडल अधिकारी अर्थात डीएफओ एवं पुलिस अधीक्षक इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। ऐसे में बची हुई राशि को खर्च करने के लिए बिना कलेक्टर अथवा जिला पंचायत के कार्यादेश एवं प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर कोई जनपद का प्रभारी सीईओ स्वयं सारे आदेश कैसे जारी कर सकता है, समझ से परे है। जिला के कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस मामले की जांच कमेटी बनाकर निष्पक्ष कराई जाए एवं तत्काल प्रभारी सीईओ पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। एक तो कार्य नियम विरुद्ध किया गया है, उल्टे सूचना के अधिकार के तहत गलत जानकारी दी गई, यह भी नियम विरुद्ध है। अब जबकि प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव नहीं रहेगा और अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं, इस मामले में तत्काल जांच कराते हुए कलेक्टर सरगुजा को प्रभारी सीईओ के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में गोता लगाने वाले अधिकारियों को सबक मिल सके। इससे पहले इसी सीईओ के द्वारा जनपद पंचायत अंबिकापुर में भी इसी योजना के तहत 87 लाख रुपये एक व्यक्ति को एजेंसी बनाकर सरकारी खाते से आहरण कर लिया गया। इससे ज्यादा सबूत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसे मामले को तत्काल कलेक्टर महोदय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। इन मामलों में सम्मिलित तकनीकी अधिकारियों सहित
समस्त भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना चाहिए। जी, आईएपी का भ्रष्टाचार किस कदर है, शुरू से तो हम बताते आ ही रहे हैं, लेकिन लुंड्रा में अभूतपूर्व कारनामा किया गया है। आईएपी योजना से जो प्रभारी सीईओ थे एस.एन. तिवारी जी, उन्होंने स्वयं से जारी कर दिया है प्रशासकीय स्वीकृति आदेश, जबकि उन्हें अधिकार ही नहीं था। यदि वे करते भी तो कलेक्टर साहब से अनुमति ले करके किया जा सकता था। आईएपी केंद्र की योजना थी। सबसे बड़ी बात कि जब हमने मांगा, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ भी करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की गई है आईएपी योजना एवं अन्य बंद योजनाओं में, तो आरटीआई से हमने जानकारी मांगा। प्रभारी सीईओ ने स्पष्ट रूप से लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ न तो आईएपी योजना थी, न ही कोई कार्य स्वीकृत हुआ है। लेकिन मुझे सूत्रों से पुष्ट समाचार प्राप्त हुई थी कि इन्होंने जारी किया है, करोड़ों रुपया निकाला है। उनके जाने के बाद फिर मैं अपील किया इसी बात का कि मुझे सही जानकारी नहीं दी गई। तब नया जो अभी सीईओ आए हैं, उनके द्वारा 50 लाख से ऊपर की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश मुझे दी गई है, जो उसी सीईओ द्वारा जारी किया गया है, जो लिख करके दिया था कि कोई न तो राशि थी और न ही हमने स्वीकृत किया है। अब उसके कारनामे, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कारनामे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। वह व्यक्ति तो प्रभारी सीईओ भी भ्रष्टाचार के दम पर ही बना हुआ है, और पता नहीं किसी नेता मंत्री का कितना बड़ा बृहदहस्त उसके सर पर है, जो अभी तक बचते आ रहा है संभाग मुख्यालय में रहते हुए। अब मुझे लगता है यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब बहुत ही तेज तर्रार और शालीन व्यक्ति हैं, न्यायप्रिय हैं। यदि उनके संज्ञान में आएगा तो अब निपटा देंगे, और मैं उनसे मिलने का कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर। यदि मीडिया के माध्यम से भी उन्हें मिल जाए, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई वो करेंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। किसी भी नेता मंत्री का दबाव अब काम नहीं करेगा, और शासन प्रशासन तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो मेरा निवेदन है कलेक्टर महोदय से ही कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए क्या है, स्पष्ट कार्रवाई करें, और मैं लिखित रूप में भी उन्हें दूंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंबिकापुर जनपद पंचायत में 87 लाख रुपए एक व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया, वह भी सरकारी खाते से कैश में भुगतान कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर लुंड्रा जनपद पंचायत में पहले तो जानकारी देने में काफ़ी आनाकानी की गई, और यह भी जवाब दे दिया गया कि हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन दोबारा जब इस मामले की पड़ताल की गई और फिर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया गया, तो दूसरे सीईओ ने, जब वहां पर अभी नए पदस्थ हैं, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि ग्राम पंचायत रीरी, गढ़बीरा, ककनी, किरकीमा, रीरी और नागम में आईएपी योजना के तहत कार्य हुए हैं, जिसका स्वीकृति, जिसकी एएस राशि की स्वीकृति जो होती है वह जनपद के सीईओ के द्वारा दी गई है, जबकि इसकी स्वीकृति इन्हें कलेक्टर सरगुजा एवं जिला पंचायत से लेनी थी। लेकिन उन्होंने जिला पंचायत सरगुजा और कलेक्टर को दरकिनार कर खुद ही योजना की राशियों की स्वीकृति दे दी और खुद ही काम कर लिया। हमारा इस खबर के माध्यम से जिले के कलेक्टर से निवेदन है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और ऐसे काम करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच बैठाई जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप देखते रहिए खबरी चौक। धन्यवाद।